पागल बना दिया, मुझे बैरागी बना दिया। सावरिया 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 तेरी यारी ने हमें पागल बना दिया। सावरे दिल ही लूट लिया। तुझ में है क्या बात में भैया, दिल ही लूट लिया। ये पिछले जन्म काले भागो भाव के साथ सही बोलेंगे। उसके पास से आना नहीं आएगा, जब तक हाथ बंद करके बैठोगे उसका आनंद नहीं आता। मेरी रोटी मेरी रोटी मेरी रोटी
सरकार की। दादा का जाड़ो लागत का बहुत जाड़ो हुआ कहीं वारे कन्हैया। समय देखो, पूरा दिन समय जो का त्यों बना रहा, और जब शाम हो गई, रात हो गई, तब चंदा मामा निकले अगर ये दिनमा निकल आए होते तो नहीं बनते, लेकिन दिनमा का ये निकले थे, दिनमा वही नहीं निकले, छुट्टी चले गए, है ना। हाँ, छुट्टी पे चले गए भगवान सूर्य देवता, है ना। हाँ, इसीलिए तो निकले नहीं। आइएगा बड़े भाव से। परीक्षित जी से निवेदन है, परीक्षित जी आपने कथा को कहाँ तक श्रवण किया था दोपहर की बेला में? अच्छा, वाह क्या बात है, बोल परीक्षित राज की। चलो ऐसे परिचित मिले हैं कि हर बात का जवाब देते हैं। हाँ, बड़ी सुंदर बात है भाई। इनको डर है कि कहीं पंडित जी पूछेंगे तो चाहे आगे पीछे कहूँ ध्यान रखें चलो रखें, लेकिन जहाँ विराम भाई हुआ जरूर ध्यान रखें। हाँ, हुआ जरूर ध्यान है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। इधर बताया गया सूत जी सौनिकादि 88,000 ऋषियों को कथा सुन करा रहे। कहा? नैमिष क्षेत्र में। कहा? नैमिष क्षेत्र में। सूत जी आसन में विराजमान है। सौनकादि 88,000 ऋषि मुनि आज विराजमान है, जैसे आप लोग बैठे हैं इस प्रकार से। तो कथा हरिचर्चा हो रही है, तो बताया सूत जी ने किस प्रकार से परीक्षित राज का जन्म हुआ, जन्म के बाद किस प्रकार से परीक्षित बड़े हुए, और किस प्रकार से परीक्षित जी को श्राप लगा है। कहे का श्राप कि तुमको 8वें रोज तक्षक डस लेगा। वही तक्षक जो मरा हुआ था अब तुमने बाबा जी के गले में डाल दिया था। यही तक्षक तुमको 8वें रोज डस लेगा और तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। ये श्राप मिला है। तो आज जब श्राप इनको उचित हो गया तो इन्होंने क्या किया, आज अपने पुत्र जन्मेजय को, परीक्षित का पुत्र है जिसका नाम है जन्मेजय। क्या नाम है? जन्मेजय। तो जन्मेजय को राज्य दे दिया, और जन्मेजय को राज्य देकर के आज गंगा जी के तट पर पहुंच गए, बन गए बैरागी। और बैरागी बनकर के प्यारे गंगा जी के तट पे विराजमान हैं। आज परीक्षित को देखने के लिए संत महात्मा दूर दूर से आने लगे हैं। व्यास, वशिष्ठ, पराशर महाराज आदि आदि संत आ रहे हैं देखने के लिए कि देखे वो परीक्षित कैसा है, जिसको श्राप मिला है, बड़ा योगी परीक्षित है। देखने के लिए प्यारे आ रहे हैं। तो बताया गया बैठे हैं, चर्चा हो रही है, और तब तक क्या हुआ, दिगंबर वेशधारी आज श्री सुखदेव जी महाराज जिनकी उम्र 12 वर्ष की है, दिगंबर वेश किए हुए हैं, आज वही समीप आ गए जहां पर परीक्षित राज विराजमान है। देखा जैसे ही परीक्षित को, तो आज उठ करके खड़े हो गए। परीक्षित उठ करके खड़े हो गए, जैसे देखा परीक्षित ने महाराज जी को, और उठ करके आज नमन किया है। परीक्षित ने श्री सुखदेव जी को नमन किया, और नमन करके महाराज आज वार्ता कर रहे हैं। वार्ता हुई, इधर वार्ता हो रही है। परीक्षित ने कहा महाराज मुझे 7 साप्ताहिक श्राप लग चुका है कि मुझे 7 दिन के बाद 8वें रोज मुझे तक्षक डस लेगा। तो कृपा निधान, कृपा सिंधु, कृपा सागर मुझे ये बताइएगा कि किस प्रकार से मैं 7 दिन में मेरा उद्धार हो जाए। वो ऐसी कौन सी कथा, ऐसी कौन सी चर्चा है जो 7 दिन में ही मेरा उद्धार कर दे। सुखदेव जी कहने लगे महाराज आपने बड़ी सुंदर बात पूछी है, और आपका ही नहीं, आपका तो कल्याण हो ही जाएगा, लेकिन इसके बाद जो ये सुनेगा उसका भी कल्याण हो जाएगा, उसका भी उद्धार हो जाएगा। तो कहा महाराज बताओ क्या है? तो कहा सुनो,
आज बता रहे महाराज, कहते हैं सुनो कि कलयुग में शांति और मुक्ति पाना, कलयुग में शांति मुक्ति पाना हर श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। कलयुग में क्या है कि कलयुग में शांति मुक्ति पाना केवल श्रद्धा पर निर्भर है, और जो उनके सौ का किंकर है ये भक्ति उसी की चाकर है। का जो उस भगवान का किंकर है भक्ति उसकी चाकर बन जाती है। चाकर माने क्या होता है पता है? चाकर है? चाकर माने क्या होता है भैया? कौन चाकर माने क्या होता है? वही कहा थे उनसे पूछो, चाकर माने क्या होता है? तुमको नहीं पता? अब तुम वो चाकर हो। नौकर चाकर कहा था नौकर चाकर लगवाए लो, तो चाकर माने होता है नौकर। क्या होता है? नौकर होता है। हाँ क्या बात है। तो बताया गया कि भक्ति उसकी नौकर बन जाती है। किसकी? जो परमात्मा का सेवक होता है। आज बताया गया, बता रहे हैं, कहते सुनो तुमको क्या करना है कि राजन श्रीमत भागवत है सबका सरताज, इससे ही सद जाएंगे कि एक पंथ दो काज। इससे ही एक पंथ एक रास्ता जाओ और दो काम बन जाए। का ठीक है। आज प्यारे क्या हुआ? आज बताया गया कहा तो महाराज कैसे क्या हो पाएगा, कथा को कैसे सुन पार कर पाएंगे? पंडित जी तो का सुनो, इसको न टच करना, ठीक है? हाँ हाँ दोनों ले डाले। का सुनो महाराज कि राजन कुछ ऐसा अटल मितल है असर नाम की शक्ति। की बात बहुत है, अरे एक क्षण नहीं लगेगा जब मुक्ति हो जाएगी। तो क्या महाराज वही कथा मुझे सुना दो, सो पार करा दो। कहा ठीक है, लेकिन कहा सुनो इनके नियम बड़ा अलग है। इस कथा को सुन पार करने के जो नियम है परीक्षित जी बड़ा अलग है। इधर सुखदेव महाराज अपने परीक्षित को बता रहे हैं और हम
तुमको बता रहे हैं कि इस कथा को सुनने के नियम कौन कौन से हैं, इस कथा को श्रवण पान करने के नियम कौन कौन से हैं। तो आज बताया गया कि बता रहे कहते सुनो कि पहले जो नियम सुनाता हूँ राजन तू उसका पालन कर। जो पहले नियम बताए जा रहे हैं उनका पालन करो। कौन कौन से नियम? कि उस विश्व बिहारी माधव के चरणों का मन से चिंतन कर। उस कन्हैया के चरणों में जो ये अपना हृदय है ना, हृदय मन ये सब उनके चरणों में एक एक बार भी निछावर कर दो। ये तो नियम है, पहला नियम यही है कि उनके चरणों में ये सब कुछ निछावर। कन्हैया तू मेरा और मैं तेरा, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर तुमसे कोई कहे कि तुम परमात्मा को मांगोगे कि परमात्मा से मांगो या परमात्मा को मांगो, तो तुम किसको मांगोगे? अरे क्या बात है वारे परिचित, वाह ज्ञान, सही बात है। परमात्मा से ना मांगो, परमात्मा से जो मांगोगे उतना ही मिलेगा, और परमात्मा को मांग लो तो प्यारे जब परमात्मा मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। दुर्योधन ने क्या किया था? परमात्मा को नहीं मांगा, परमात्मा से मांग लिया, और जब परमात्मा से मांगा तो उसको सेना मिली। और अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने परमात्मा को ही मांग लिया, तो 5 लोगों ने मिलकर के कईयों को पछाड़ दिया। कहा पुत्र सौ कहा 50, और एकल है अर्जुन पुरैनी आशा। तो परमात्मा से न मांगो, परमात्मा को ही मांग लो। तो पहला तो नियम ये है कि कन्हैया के चरणों में चिंतन करो, अपने हृदय अपने मन को उनके चरणों में छोड़ कर दिया जाए। महाराज और अब सुनो, आज बता रहे हैं, कहते हैं किस समय कथा को सुनने आइएगा तो कैसे आना है? तो कहा कैसे महाराज? का सुनो कि जिस समय कथा सुनने आए, जिस समय कथा सुनने आए तो शुद्ध स्वच्छता से आए। जिस समय कथा सुनने आए तो शुद्ध स्वच्छता से आए। माया के बंद बंद हर जिज अपने साथ में। जिस समय कथा सुनने आए तो शुद्ध स्वच्छता से आए। माया के दंड फंद हरगिज अपने न साथ में ले आए। ये होना है पंडित जी घर का परी हो जाएगा, हाँ या नहीं? हाँ है ना, ये माया है। और माया कौन सी है? बैठे यहाँ हो और विचार घर का हो रहा है ना? अरे तुम्हारा तो संग मान लो की बात ही नहीं है ना। जहां हो कथा में तो बिल्कुल कथा में मन को लगा दो, है ना। और कहा सुनो कि हरि कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ज्ञान न हो। अपनी विद्या अपने बल का अपने गुण का अभिमान न हो। ये नहीं पंडित जी, ये गलत सुना रहे हैं। तुमका पता तो अपनो दिल रखो, हमारे जो आए रहो सुनो, और न निको लागो जब घर का जाओ, है ना। बस अपने बल का अपने धन का अपने गुण का अभिमान न हो। मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ, केवल हरि चर्चा हो रही है और कुछ नहीं है। और कहा सुनो महाराज
कि चित्त से सुने प्रभु के चरित्र, मन लगा दो, चित्त से सुने प्रभु के चरित्र, संशय कुतर्क का ज्ञान। चित्त से सुनो हरि के चरित्र और संशय कुतर्क का ज्ञान न हो। संशय जानते हो क्या होता है? संशय नहीं जानते हो? पता ना, ये पंडित जी गलत सुना रहे हैं कि सही है कि दशरथ करे लड़का राम रहा है कि राम के लड़का दशरथ रहा है? तुम्हें पता है, लेकिन ये संशय है ना। और संशय रूपी जो पक्षी है जो अंदर बैठ जाता है प्यारे, तो कुछ समझ में नहीं आता है। अब संशय रूपी जो पक्षी अंदर विराजमान करता है, उसको भगाने के लिए पता क्या करते हैं? उसको भगाने के लिए हम राम नाम गुणानुवाद करते हैं और ताली बजाते जयकार लगवाते हैं, ये निकल करके यहाँ से बाहर चला जाए, है ना। और संशय बना रहेगा तो आनंद नहीं आएगा। अच्छा, कुतर्क क्या है? कुतर्क ये है कि पंडित जी जो बता रहे हैं नीचे उतर करके आएंगे तो उनसे पूछेंगे पंडित जी ये बात से कहाँ लिखी, ये है कुतर्क, है ना। हाँ, तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए और उसी को इसका फल मिलता है। अभी तो खूब सुनो, 7 दिन कल्याण कुछ नहीं हुई है। हाँ, अगर संशय करोगे, महाराज परीक्षित जी ने संशय किया, वरना परीक्षित जी को सर्प नहीं डसता। संशय किस बात का किया था परीक्षित जी ने? भगवान जी ने बताया सुखदेव जी ने कि महाराज तुम्हारे जो बाबा थे भीम ने 1000 हाथियों को उठाया और उठा करके फेंक दिया आसमान में, अब वो आज लौट के नहीं आए। परीक्षित ने विचार किया है, इतने हमारे बाबा बलवान 1000 हाथियों को फेंक दिया और आज लौट के नहीं आए। और जैसे ऊपर घाय निगाह गई कि हाई तो नहीं रहे, और जैसे ऊपर निगाह गई तो नासिका ये ऊपर जाकर तो नासिका जो सुगड़ जाती है, ये देखो देख रहे देखिए सुगड़े ना सुगड़े हमारे परीक्षित, तो नासिका जो है ये सिकुड़ जाती है। और जब बात दिमाग में नहीं आती है तब भी ऐसे होता है ना। आज जैसे नासिका सिकुड़ी तो प्यारे सारा शरीर वज्र का हो गया था, लेकिन नासिका संशय के लिए संशय किया तो नासिका केवल मांस की रह गई थी। इसीलिए तक्षक ने इनके नासिका में ही डसा है ना, कहीं नहीं डसा। अच्छा, फूल हाथों में था, फूल तो पहले हाथों में था तो हाथों में डस लेते, है ना, लेकिन नासिका में क्यों? क्योंकि हाथ तो वृक्ष का हो गया था और नाक तक जैसे फूल गया है, तब इनका उद्धार हुआ प्यारे। तो संशय नहीं करना चाहिए। और कहते सुनो महाराज का बताओ, आज बता रहे हैं एक नियम और है कि जिसको सुनकर कुछ असर न हो, अगर हम जो बता रहे हैं इसको सुनकर के असर ना हो तो फिर है क्या कि जिसको सुनकर फिर असर न हो तेरा जन्म व्यर्थ कथा है। जिसको सुनकर
जिसको सुनकर फिर असर न हो। अच्छा, जितनी बातें बताई जा रही हैं तो चुटकुला ध्यान न रखो, जो पंडित जी सुना वही हाँ, जो गाना काम है वही ध्यान न रखो। जो कथा मेन है, मेन में टॉपिक मैंने बताया था। परीक्षित जी का नाम क्या था? याकों का अगर ध्यान हो तो सही बात बताया, उसका 50 रुपया में इनाम दे। अमन दोपहर बताया था हमने, है ना। जो फोन चल रहा है, फोन अभी नया लाए हैं, दान में दे देंगे। ये फोन इधर चल रहा है, ठीक है। अगर किसी को पता हो हाँ बता दो। अच्छा तुम बता दो, हम रुके हैं। अच्छा फोन भर रहा होगा। अच्छा रिकॉर्डिंग, वाह भैया वाह, जय हो तुम्हारी। ये तो फोन लेवैया है, ये देवैया नहीं और लेवैया है भैया। अभी या तो तुम्हारी इच्छा और परमात्मा माया, जो कुछ भी हो जाए। परिचित का नाम था पता क्या? विश्वराग। क्या नाम? हाँ विश्वराग की, क्या बात है। और चुटकुला अगर सुनौते में है तो फटते याद हो जाती है। हाँ समय नहीं लगता, लेकिन प्यारे ऐसा नहीं। जो अच्छी कथाएं हैं उनको याद करो। ये सब जानते हैं कि राम के पिता दशरथ थे, सब जानते हैं। और राम जी पिता की आज्ञा से वन को चले गए थे 14 वर्ष के लिए, और वहां रावण को मारा, सीता हारी गई, सबको पता है। लेकिन जो मेन बातें हैं वो किसी को नहीं पता है ना। तो जैसे राम का नाम जब राम रखा गया था तो किस टॉपिक से राम नाम रखा गया था किसी को नहीं पता। अच्छा बताओ कि जब हम लोग कहीं जाते हैं तो हमें कोई मिल गया तो हम कहते पंडित जी राम राम, तो राम राम हम 2 बार क्यों करते हैं? नहीं वो बात ठीक है, लेकिन राम राम हम 2 बार क्यों करते हैं? अरे पंडित जी राम 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 ऐसे तो होता है? लेकिन राम राम 2 ही बार क्यों करते हैं? राम राम 3 बार भी हो सकता है, राम राम 4 भी बार हो सकता है, लेकिन 2 बार का नियम क्या है? 2 बार का तो नियम ही है। अगर 3 बार करें तो अलग बात है, लेकिन 2 बार करते हैं। 2 बार का मतलब क्यों करते हैं? कि जो हिंदी का वर्ड वाला है, तो हम तो इतने पढ़े नहीं है, बल्कि स्कूल गए नहीं, कभी फैल हुए नहीं। तो जो राम का नाम है, रा ये वर्ड माला में का से अगर गिनो, का कबूतर से, है ना। तो जो का से गिनोगे तो रा शब्द कौन से गिनती में आता है? अच्छा गिनो, जो रा शब्द है का कबूतर से और रा राम वाला, तो ये कौन से गिनती में आता है? अच्छा गिनो भाई। सब पढ़ने वाले हैं और डीएम बन रहे हैं, लेकिन का कबूतर नया भी है। हाँ किसी को पता है? अच्छा विदेश तुम हो कमाई आओ, लेकिन तुम का कबूतर नहीं पता है, विदेश का ले हो। अच्छा किसको पता है? छोटा बड़ा का हाथ पकड़ो, जिसको आता हो। आंखें मुंह ऐसे बंद करो जैसे कि सगरों कोयला तुम पर रहो। देखो रा शब्द जो है, रा शब्द या तो 25वें नंबर पे है और या तो 27वें पे है। कितने पे? 27वें पे है। क्या बात हुआ? हाँ तो 27वें रा शब्द है। अच्छा रा माँ के पहले आती है कि बाद में? पहले माँ आवाज। वाह चलो अच्छा, चलो तुम आई हो तो हमका बता दे, हमका पता नहीं रहा है। अब रा शब्द हो गया 27 पर, और जो माँ शब्द है ये कितने पर है? 25 पे। 27 25 कितना हुआ? 52। छोटा आ और बड़ा आ, बड़ा आ कितने नंबर पे है? 2। रा में जो बड़ा आ का डंडा लगा है ना, इसकी गिनती 2 हो गई। 27 25 52 और 52 2 54। राम का जो बनता है स्टेप गिनतियों के माध्यम से वो बनता है 54। कितना बनता है? 54। और एक बार जब राम कहते हो तो हो गया 54, और 2 बार राम का अर्थ कितना हो गया? 54 गुना 108।
और जो हम लोग माला करते हैं उसमें मोती कितने होते हैं? 108। तो एक बार राम, 2 बार राम कहने से हमारी एक माला पूर्ण हो जाती है। और उसके बाद में जिससे तुम राम राम कहोगे वो भी तुमसे उल्टा क्या कहेगा? भैया राम राम कहता नहीं कहता है। तो तुमने उससे कहलवाया तो उसका आधा हिस्सा तुमको मिल गया। तुमको कितना मिला? आधा, 54 तुमको और मिल गया। ठीक है। अब किसी दूसरे से कहोगे तो 54 और मिलेगा। कितना हो जाएगा? तुम्हारी माला ये 2 इधर हुई और एक माला और तैयार, तुम्हारी माला 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3। इसीलिए राम राम 2 बार करते हैं, है ना? हाँ। अच्छा, कथा कहाँ थी? या कथा राम राम चली गई? वाह, कहा था इसी बात पूछा दिया। बोल रामचंद्र भगवान की। तो जिस कथा को सुनकर के तबीयत ना भरे फिर वो कथा नहीं है, फिर वो क्या है? फिर व्यथा बन जाती है। इसीलिए कथा को सुनो और बड़े भाव के साथ में सुनो, है ना? लेकिन कुछ ऐसे कुछ वक्त आते कथा में विचार करते हैं, चलो पंडित जी कथा श्रवण पाठ करा रहे हैं, चलो श्रवण पाठ करते हैं। और यहाँ आए तो ऐसी खंभा कहाँ खड़े हुए गए, वैसी खंभा कहाँ खड़े हुए गए। हाँ, कुछ तो ऐसे हैं और खंभा कहाँ खड़े हैं। देखकर पंडित जी कैसे मुंह चलाए रहे हैं कि ये पंडित जी कहाँ खड़ो कर रखे हैं, ये बन रहा वीडियो, बड़ा शौकीन पंडित जी। हाँ, कुछ तो ऐसे बताए रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ दिल जले रखते हैं यह भाव, होता है ऐसी जगह अच्छा दिल बहलाओ। कुछ कहा चलो अच्छा ढोलक गुजरे कहीं कान सुनी जाए, पूरे कब घरे आई सोई जाए वो है। कुछ तो ऐसे विचार करते हैं। कहा गया है कि कुछ दुष्ट इसलिए आते हैं देखें पंडित जी कैसे हैं। कुछ दुष्ट इसलिए आते हैं देखें पंडित जी कैसे हैं। कुछ चिंतक यही सोचते हैं जो कथा किस तरह कहते हैं। कुछ तो कहा कह रहे हैं कि देखे पंडित जी कैसे हैं। कुछ कहा देखिए उनको मौके तो फैलती। हाँ, जब बोलते हैं देखे उनके दांत साफ है कि करिया बढ़िया है। कहा पुड़िया तो नहीं खाते। हाँ, बहुत विचार करते हैं। कुछ विद्या मत जतलाने को बीच में विवाद बढ़ाते हैं। कुछ पापी विघ्न उड़ाने को झूठे खिल्लियां उड़ाते हैं। कहा जी नैमिष नहीं आए तो मल्लामा वाले पंडित जी हैं। हाँ, भैया यही है। लेकिन बात सही है, मेरा जो जन्मभूमि है वो मल्लामा से भैया है, लेकिन जो शिक्षा दीक्षा है वो नैमिष से है। इतना मेरा भाग्य कहाँ होते अच्छा था जो मुझे जन्म उस नैमिष क्षेत्र में मिल जाता, है ना। लेकिन मेरा जो क्षेत्र लगता है प्यारे, वो मेरा नैमिष क्षेत्र ही लगता है ना। और आपका भी नैमिष क्षेत्र ही लगता है। आप यहाँ बैठे हैं, आपका भी नैमिष क्षेत्र से ही लगता है। जब शंकर बोलते हैं उसमें नैमिष क्षेत्र लगाते हैं, है ना। और कुछ लोग किस प्रकार से आते हैं बताया गया। कुछ नीच परस्पर लड़ भिड़ कर लाठी डंडे चटकाते हैं। कीर्तन सुनने के बदले में वो खून बहाकर जाते हैं। अब सब कहा लड़ी गए, कहा ना हम पैरा पर बैठी वो कहा ना तुम घास सकत जाओ, अब तुम लड़ाई चालू, है ना। हाँ, तो इस प्रकार से लड़ जाते हैं। बताया गया कि कितने ही दुष्ट दुराचारी बनपति कथा में आते हैं।
हमारे चंद्रवंदन लगा है। हाँ, अब सीलिंग है खड़े, पंडित जी कथा कह रहे हैं, वो आंखी से गिरे हैं। हाँ, कहा चलो नहीं तेरे मौजे यही है, तो कोई हंसने की बात नहीं है। हम नहीं बता रहे हैं भैया, सब कथा में बाबा खुद बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे भक्त आते हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है। मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई यहाँ पे खड़ा होकर के हमारे नगीचे हाई घन का देख है। सब अच्छे हैं यहाँ, और हमको आज से नहीं, इनको कई वर्षों से पता है। हमें हो गया भैया 7 साल कथा कहते कहते। हाँ, बहुत दिन से पता है। मैंने इसी साल में तुम्हारे यहाँ 16 कथा की गई, कुमार से लगा के कुमार तक, है ना, तो काय नहीं पता होगा। क्षेत्र का माहौल पता है कौन कैसा है। अब तो वह क्षेत्र में काम हो, है ना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कथा का जो नियम है वो कैसा है, कथा को कैसे सुन पाना चाहिए कि एकासन होकर बैठे ऋषि, एकाग्र चित्र को कर राजन, एकाहारी बनकर नरेश, प्रभु के पद चिंतन कर राजन। तामसी तथा निंदाकारी, भोजन न कभी फल देता है, कीर्तन में पान आदि खाकर पाप ही मनुज सिर लेता है। ये पुड़िया खूब खा रहे हो भैया विमलेश, जमाना को सुधार दे हो, लेकिन हमारे भैया घड़ा मास्टर नहीं सुधरे। हम खुद बताते भैया पुड़िया पान ना करो, लेकिन जमाना सुधर गए। अपनी उम्र में मैंने, आज हमारी उम्र 25 वर्ष की है प्यारे, अपनी उम्र मैंने करीबन 200 लोगों की तो मैंने पान पुड़िया और बंदिया छुड़वा दिया है, 200 लोगों की। लेकिन अपने संगी हमारे भैया बैठे विमलेश भैया, हाँ ये भैया पुड़िया, ये धोती तबहे लगाई गई, ये पुड़िया खाई ले तुम लोग जान न पाओ। हाँ, तो हर जगह बेइज्जती करो, लेकिन कोई असर ना आए, कोई असर ही ना आए। वे काका कहते हैं जो यहाँ से काट के वहां लगाए दो, हरियाई जाते। वाह भैया वाह, तो पूर्णिमा गिनती न की है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जितने लोग हैं हम लोग, कोई नहीं कुछ करता है, केवल एक ही भैया हमारी मंडली में है, ये भैया विमलेश दास जी महाराज। हाँ, कोई बात नहीं। आज पंडित जी बनाई काहे मारे गई, अब इनका बताओ। अच्छा, हाँ, बनाई खाली इनके लिए गई कि तुम खाओ मार जाओ कथा में, हाँ, और फिर पैसा ही वो मार खो पुड़िया पुड़िया खाओ। ठीक है, आइए भाव से। इस प्रकार से नियम बताए गए हैं कि तामसी निंदाकारी जैसे भोजन नहीं फल देता है, उसी प्रकार से बिना कथा के कुछ आनंद नहीं आता है प्यारे। कि राजन अब तू श्रवण कर कल्प कल्प की गात, कहे विनीत आनंद से जय श्री त्रिभुवन नाथ। शंकर भगवान की, बागेश्वर धाम की। आइएगा, अब यहाँ से कथा प्यारे प्रारंभ हो जाती है प्रभु के चरित्रों की। प्रभु ने किस प्रकार से कितने अवतार लिए हैं, बड़ी सुंदर कथा है ना। 2 दिन निकल गए तब कथा प्रारंभ हुई है आज से। कल पूरी मीटिंग चली गई, दोनों तो क्या एक ही मीटिंग है ना, आज की चली गई मीटिंग दिन वाली। अब कथा प्रारंभ हो पाई है कि कथा कहां से कहां। हाँ, अब सुना रहे परीक्षित को कथा कि परीक्षित अब तुम कथा सुन पा करो बड़े भाव के साथ। आइए 2 बार हरि का नाम बोलेंगे, फिर कथा में मन को लगाएंगे, और सभी लोग बोलेंगे हाथ ऊपर, जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत सुपर, ऊपर नहीं सुपर। हाँ, तुम तो आगे ही बता दिया हो। जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत सुपर, और जिसके हाथ नीचे और वही की किस्मत पान डाल कर। जो सरसों खड़ी है ना, सरसों बहुत पीछे भगवान की। हाथ ऊपर सभी लोग आपके साथ, जो बुढ़िया बैठे सब ऊपर, सब सबका कसम है कुरान के लिए, चलो ऊपर है से।
और जब तक हम न करें नीचे तो कोई नीचे नहीं करेगा। हाँ, सीताराम 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 कहिए, सीताराम जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि सीताराम 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 कहिए, महलों में राके चाहे झोपड़ी के पास दे, सहारे रामचंद्र भगवान की। अच्छा, गर्मी आ गई नहीं आई? गर्मी आई नहीं आई? तुमको बताए हम अच्छा इतने कपड़े पहने हैं, ज्यादा नहीं पहने हैं, बल्कि 2 ही पहने हैं, है ना? हाँ, एक स्वेटर ये है और ये इस है बस। तो हमें चींटी जैसी काट रही है अंदर से। हाँ सही बता, इतनी गर्मी है। हाँ, कि भगवान इतनी गर्मी कर रहे हैं ना ऊपर से। आइए गाड़ी बढ़े, बहुत से कथा को समर्पण करेंगे। रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, सामले सरकार की। कथा कहाँ पहुंची बच्ची जी? अब शुरू है भाई, कहो अब शुरू हुई है ना, अब शुरू होगी कथा। अब भाई लोग खाली समझाए रह रहा है। हाँ, आइएगा, बड़े भाव से बताया गया है कि नहीं कहेंगे हम यहाँ सब भागवत पुराण, कहना है संक्षेप में केवल मुख्य मुख्य आख्यान। क्योंकि अगर सारी कथाएं कही जाएंगी तो प्यारे इतना विस्तार हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बन पाएगा, फिर जो कथाएं हैं छूट जाएंगी। अगर श्रवण पाठ करें तो केवल रा और माँ का ही अर्थ साथ देने में समझ में नहीं आ पाएगा और समझ में कुछ नहीं आ पाएगा। इसलिए बड़े भाव के साथ
संक्षेप में ही कथा ढूंढ पार कर ले, जिससे उद्धार कल्याण हो जाए। बताया गया है, क्या कह रहे हैं महाराज, एक बार की बात, महाराज भगवान श्री हरि विष्णु भगवान क्षीर सागर में निवास कर रहे हैं। इस धराधाम पर कुछ नहीं है, धरती जो है जलमग्न है, धरती जलमग्न है, इस धराधाम पर कोई नहीं है कौन? वो परमात्मा है, श्री हरि क्षीर सागर में लेटा हुआ है, विश्राम कर रहा है। और तब तक क्या हुआ, विष्णु की नाभि से एक कमल निकला, विष्णु की नाभि से एक कमल निकला है, और उस कमल के पुष्प के ऊपर विराजमान कौन है? ब्रह्मा जी। एक छोटा सा बालक विराजमान है, जिसके मुख कितने हैं? क्या ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं भैया सुंदरम? ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? 4 की 5 हाथे, हम वही पूछ रहे हैं, अभी तो बात नहीं हुई ना, अभी है कितने मूड है? तो अभी 5 है, 5 है महाराज, 5 है, अभी भाई अभी तो उनका जन्म हुआ है, तो जन्म के समय 5 है। हाँ ऐसे हम जितना कहें उतने समझो। अभी कितने शीश हैं? 5। तो ब्रह्मा जी के 5 शीश हैं, चारों दिशाओं में, और एक कहा 4 दिशाओं में, यहाँ एक गाय, एक गाय, एक ऐसी, एक ऐसी, एक कहा है? एक सबके ऊपर लगो। हाँ सबके ऊपर आसमान देख रहे हैं। हाँ तो आज 5 मुख से ब्रह्मा जी का प्राकट हुआ है, एक कमल के पुष्प के ऊपर कमल निकला बाहर, तो आज उससे बैठे विराजमान ब्रह्मा जी विचार किया, इस जल पर कोई नहीं दिखाई दे रहा है, केवल मैं ही दिखाई दे रहा हूं, मैं ही अकेला हूं। आज विचार कर रहे हैं प्यारे, विचार किया कि ये कैसे हो सकता है, अगर कोई नहीं है तो ये कमल कहां से आया? आज कमल की खोज करने के लिए विचार किया, तो कमल की नाड़ी को पकड़ करके आज नीचे उतरने लगे हैं। कौन? वही ब्रह्मा जी आज नीचे उतरने लगे हैं, और नीचे जाते रहे, लेकिन प्यारे उस नाड़ी का पता नहीं लग पाया। जब उस कमल की नाड़ी का पता नहीं लगा, तो आज फिर से ऊपर आ गए, फिर से ऊपर आए। जब ऊपर आए हैं तो विचार करते हैं सब क्या है, और तब तक इनको एक शब्द सुनाई दिया, तब तक इन्हें एक शब्द सुनाई दिया, और वो शब्द कौन सा है? वो शब्द है तप 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 तप। इनको ये शब्द सुनाई दिया, किसको? ब्रह्मा जी को। विचार किया ब्रह्मा जी ने कि ये तप का मतलब क्या है, तो समझ गए कि हमसे कोई कह रहा है कि तप करो तप करो तप करो। आज तप के लिए विराजमान हुए, और तप किसका कर रहे हैं भाई? जब अभी ज्ञान नहीं है तो तप हो किसका रहा है? इतना क्यों सुना है कि तप करो, लेकिन तप किया किसका जाए, है ना? किसका तप किया जाए? तो आज हाथ जोड़ लिए और कहा, कौन है जो मुझे एकाग्र कर रहा है कि तप करो तप करो तप करो? अरे जो भी हो तो सामने आ जाए। इतनी बात हुई है तो आज कहा जो भी है उसे नमन मंगल अभिनंदन है, सामने आ जाए। तो आज प्यारे ब्रह्मा जी के सामने भगवान विष्णु जी प्रकट हो गए। भगवान विष्णु जी प्रकट हुए। आज विष्णु जी की और ब्रह्मा जी की वार्ता चला। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से बताया कि तुम्हें मैंने प्रकट किया है, आपको करना क्या है? आपको सृष्टि की रचना करना है। तुमको सृष्टि की रचना करना है।
अरे का ठीक है जैसा है ना, ठीक है। आज सृष्टि की रचना करने के लिए विचार कर रहे हैं। अरे महाराज निके निके ढूंढ लाए। आज हुआ क्या? कहा ठीक है सृष्टि की रचना, कहा ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सब पुत्रों को जन्म दिया है। अब बताओ तुम लोगों को ठंडी लग रही है, आप प्यास लग रही है ना? आज बताया गया का ठीक है महाराज, आज तब के लिए सृष्टि रचना के लिए आज बैठ गए। सृष्टि किस प्रकार रची जाए? तो इन्होंने इस संसार में अभी पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी है नहीं, कमल का पत्ता है और उसी पर सृष्टि रची जा रही है। तो इनके द्वारा ब्रह्मा जी ने सब पुत्रों को प्रकट किया है, सब पुत्रों को प्रकट किया। और सब पुत्र वो कहां चले गए? वन के लिए। एक पुत्र को और प्रकट किया जिसका नाम हुआ नारद, लेकिन काम सृष्टि का नहीं मिल पाया। फिर इन्होंने क्या विचार किया कि 4 पुत्र इन्होंने और प्रकट किए हैं जिनका नाम सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार। उस परमात्मा का जो ये अवतार है भगवान विष्णु का, ये प्रथम अवतार भगवान विष्णु का है। भगवान विष्णु का प्रथम अवतार है इस धराधाम पर, जो कि सनत कुमारों के रूप में जाने जा रहे हैं, नाम में जाने जा रहे हैं। इधर विश्वंभर का विश्व में ये है पहला अवतार। और इधर बताया गया कि ब्रह्मा जी ने जिस समय रच डाला संसार, करना चाहा जगत का और अधिक विस्तार। संसार बढ़ा रहे हैं लेकिन कुछ और बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन पहले हुआ क्या? तब सनक आदि को प्रगटा कर, किसको बनाया? सनक को, 4 पुत्रों को। कि तब सनक आदि को प्रगटा कर आशा की हाथ बढ़ा